यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज टिहरी कांग्रेस कार्यालय में प्रतापनगर के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि आज कोरोना संक्रमण में जहां सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाकर आगे आना चाहिए था, वहीं राज्य सरकार ने सारा दारोमदार ग्राम प्रधानों पर छोड़ दिया है, जिन्हें किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए। उन्होंने कहा कि एनएम को थर्मल स्क्रीन मशीनें नहीं दी गई है, न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास किसी प्रकार की कोई संसाधन दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार न तो अपने आप किसी प्रवासी की मदद को तैयार है और न ही किसी को करने दे रही है। प्रतापनगर के चर्चित चाटी डोबरा पुल के लिए उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द काम शुरू करवाकर डोबरा पुल का उद्घाटन करना चाहिए, नहीं तो जनता स्वयं पुल का उद्घाटन कर देगी। मुख्य कारण ये था कि जनपद टिहरी में कोरोना के कारण और जो अपने प्रवासी भाई आए हैं उनके कारण कहाँ कहाँ किस तरह की स्थिति बन गई है। सीधे तौर पर राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ग्राम सभाओं के ऊपर, ग्राम प्रधानों के ऊपर इतनी गंभीर जिम्मेदारी दे दी बिना संसाधनों के कि जिसे निभाना बहुत कठिन है और आज लोग बहुत परेशान हैं। एक जगह क्वारंटीन सेंटर में सांप ने एक कोरोना पॉजिटिव लड़की को काट दिया, उसकी डेथ हो गई। एक पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव को किडनी की समस्या पहले से थी, लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके कारण उसके शरीर में सारे तरह के विकार उत्पन्न हो गए। ऐसी परिस्थितियां बन रही है और राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। 10,000 रुपये देने की बात है, 10,000 रुपये तो उन क्वारंटीन सेंटर में अक्सर ग्राम प्रधान अपनी तरफ से खाना खिला रहे हैं लोगों को, और वो कहाँ से लाएंगे। दूसरा, जो हमारी एएनएम है उन पे जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग मशीन की बहुत कमी है। ये प्रत्येक एएनएम को दी जानी चाहिए, एएनएम सेंटर पर एक होनी चाहिए। हमारी जो आशा की बहनें और आंगनबाड़ी की बहनें हैं वो उनके पास कोई ऐसा साधन ही नहीं है, उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की किट ही नहीं है। उनको ये साधन दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका सीधा ताल्लुकात जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उनसे है। वो उनको क्वारंटीन सेंटर पर ले जाने का काम, उनकी देखभाल करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो नरेंद्र के हमारे कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी थे भाई हिमांशु जी बिजलवान जी, और वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने केस कर दिया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। वहाँ पर वो कोई अपने लोगों को मिलने नहीं गए थे, वो टिहरी जनपद के कोने कोने के जो लोग आए थे, खासकर उसमें प्रतापनगर के बहुत सारे लोग थे, उनको देखने गए थे। और उनमें एक महिला जो है जिसका बहुत छोटा बच्चा था, उसको दूध की आवश्यकता थी, एक बच्चा और एक और प्रेग्नेंट महिला थी, उनको कुछ आवश्यकता थी, वो सामान देने वहाँ गए थे। और सरकार को बताना पड़ेगा कि किस किस चीज़ की अनुमति लेनी पड़ेगी और किस किस चीज़ की नहीं। और जब अनुमति का सवाल आते हैं तो यही लोग, प्रदेश सरकार ने अमन मणि त्रिपाठी को तो उत्तर प्रदेश से लेके चमोली तक पहुंचा दिया था। आपके सदानंद गौड़ा जी माननीय केंद्रीय मंत्री दिल्ली से और बेंगलुरु में उतरते हैं, क्वारंटीन नहीं होते हैं। तो ये किस तरह की भाषा बोल रही है सरकार, ये किस तरह का काम करना चाह रही है सरकार। किसी के लिए तो सारी तरह की छूट, और कई लोगों को जो जनता की आवश्यकताओं की सामग्री की पूर्ति कर रहे हैं और उनके लिए इस तरह केस लगाए जाएंगे, ये दुर्भावनापूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। डोबरा चाटी पुल प्रतापनगर की लाइफ लाइन है और ये पुल करीब करीब तैयार हो चुका है, उसमें थोड़ा सा काम। मैं टिहरी जिले के अधिकारियों से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाए, और जिस तरह से आपने चंबा की जो टनल है सुरंग को कल उद्घाटन कर दिया, इस तरह डोबरा पुल का भी तत्काल उद्घाटन किया जाना चाहिए, नहीं तो जनता इसका उद्घाटन खुद कर देगी। क्योंकि जनता में अब सब्र नहीं रह गया, जनता में अब विश्वास नहीं रह गया कि ये कब तैयार होगा। इसलिए इसका तत्काल निर्माण पूरा करके इसका उद्घाटन करके जनता के लिए सुलभ कर देना चाहिए।